भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। बेहोशी की हालत में जब रात के 2 बजे नेहल को पाया गया, तब वहां पे सिर्फ एक नया सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। उसने उसे यूं देखकर फौरन ऑफिस के कैब ड्राइवर को बुलाया और फिर उसे घर भेज दिया गया। उसकी तबीयत का ख्याल रखते हुए अगले 2 दिनों तक उसका शो ऑफ रखा गया था। मीठी मासी के देख रेख में नेहल जल्द ही ठीक हो गई थी। उस हादसे को मन का वहम मानकर ही उसने अपने दिलो दिमाग को मना लिया था। डॉक्टर का भी यही कहना था कि हो सकता है उसके दिमाग पे कोई गहरा सदमा पहुंचा है। नेहल चाहती थी कि वो अपनी आप बीती सभी को बताए, पर कोई उस पे यकीन ही नहीं कर पाता, क्योंकि उस हादसे के अगले रोज़ ही उसने जब अपने कोलीग्स और हेड्स को उस आखिरी कॉल के बारे में बताया, तो उनका कहना था कि ऐसा कोई भी कॉल उस रोज़ आया ही नहीं था और ना ही वो रेडियो पर सुनाई दिया था। उस कॉरिडोर में भी उस रोज़ नेहल के अलावा कोई और नज़र नहीं आया था। इसी वजह से नेहल ने किसी को इस बारे में आगे कोई बात नहीं बताई। बस एक मीठी मासी ही थी जिनको सब कहकर उसने अपने मन का बोझ हल्का कर लिया था। नेहल का शो उसके वापस आने पर जोरों शोरों से चलने लगी। उस रोज़ नेहल भी पुरानी यादों को भुलाकर खुशनुमा मिजाज में शो होस्ट कर रही थी। एक के बाद एक कॉल्स और ईमेल्स का जवाब दिए जा रही थी नेहल। उसे इस बात की भी खुशी थी कि आज उसे उसके फैंस का बेशुमार प्यार और दुआएं नसीब हो रही थी। नेहल शो ख़त्म करने का ऐलान करने ही वाली थी कि तभी एक कॉल बजने पर उसने अपना मन बदल लिया। कॉल के दूसरी तरफ पे शायद कोई बूढ़ा इंसान था। उन्होंने कांपते हुए आवाज में कहा, ए बिटिया, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो आवाज नेहल को कुछ जानी पहचानी सी लगी, पर उसने उस चीज को नजरअंदाज करते हुए जवाब में कहा, जी मैं आपको पहचानी नहीं। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कहाँ से हैं आप? अपना नाम बताएं। मेरा नाम तो तुम जानती हो बेटा, कहाँ से हूँ ये भी तुम्हें मालूम है। कैसा हूँ, इस सवाल का जवाब शायद तुम्हें मालूम नहीं है। जी सर, मैं अगर आपको जानती भी हूँ तो भी आपको इस शो के लिसनर्स के लिए वो बताना ज़रूरी है। मैं इस रेडियो स्टेशन का सिक्योरिटी गार्ड रघु बोल रहा हूँ। तो तुम मुझे सिक्योरिटी चाचा बुलाती हो? नेहल यूं अचानक से उनको कॉल पे सुनकर थोड़ी हैरान हुई थी, लेकिन फिर भी उसने आगे कहा, अरे चाचा जी आप, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप कॉल पे हो सकते हो। मैं जब से वापस आई हूं ना, आपको देखी भी नहीं हूं। कहाँ थे आप, कैसे हो? मैं तो हमेशा से यही हूँ बिटिया, इस रेडियो स्टेशन के इर्द गिर्द घूमा करता हूँ। तुमसे बात हो गई, अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है।
चाची के लिए आपका बेशुमार प्यार, उनकी तरफ आपकी जिम्मेदारी को मैंने नज़दीक से जाना है। तो चलिए आज आप ही बताइए कि प्यार के बारे में आपका क्या मानना है। प्यार का कोई परिभाषा नहीं होता है बिटिया, पर हाँ, प्यार किसी के लिए जिंदगी भर का जख्म देता है तो किसी को हमेशा की आजादी। जी मैं समझी नहीं चाचा जी, जरा खुलकर कहिए। अब तुमसे क्या छुपाना, था कोई जिसके बाद हमें जिंदगी भर का जख्म मिला और मुझे मिली हमेशा की आजादी। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी आजादी? वही आजादी जो जिस्म से निकल जाने पर रूह को मिलती है। जी क्या कह रहे हो आप चाचा जी? अपनी पलकें उठाकर शीशे के इस तरफ देखो बिटिया, सब समझ जाओगी। नेहल रघु चाचा के कहने पर नजरें उठाकर जैसे ही कमरे के बाहर खड़े हुए बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड को देखती है तो वो अपना सुध बुध खो बैठती है, क्योंकि उस पल वो बस खून से सने हुए थे। उनके माथे के एक तरफ से खून की धारा बहे जा रही थी। एक आंख पे शायद चोट लगी हुई थी, जिस वजह से वो उस आंख को खोल नहीं पा रहे थे। नेहल दौड़ती हुई बाहर आने का दरवाज़ा खोलकर कहती है, ये आपको क्या हुआ है चाचा जी? इतनी चोट कैसे? आगे कुछ बोलने से पहले ही नेहल चौंक जाती है। वहाँ पर कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। चाचा जी इतनी जल्दी कहीं भी नहीं जा सकते थे। उनकी इतनी बुरी हालत थी कि अगर फौरन उनको हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट किया गया तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए। यही सोचकर बेचैनी में जल्द से जल्द उसने अपने हेड को कॉल लगाने का सोचा, पर उससे पहले ही उसे एक कॉल आ जाता है। कॉल उठाने पर मीठी मासी चिंता जताते हुए बोलती है, अब बेटा सब ठीक है ना? तू किससे बात कर रही थी? क्या मतलब मासी? किसी से भी नहीं, आप ही ने तो कॉल लगाया। यहाँ वो मैं तेरे शो के कॉल की बात कर रही हूँ। तू एक तरफा कुछ बड़बड़ा रही थी, जबकि कॉल की दूसरी तरफ तो किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा तुझे कोई, पर मेरे साथ तो कॉल पे रघु चाचा। अच्छा मासी, मैं घर आकर सब बताऊंगी आपको। मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करना। नेहल 2 पल के लिए कुछ सोचकर फिर जाकर पहले शो ख़त्म करती है। उसके तुरंत बाद बाहर आकर उस वक्त के ड्यूटी पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको रघु चाचा के तबीयत का पूछती है, पर उनका कहना हुआ कि उन्होंने किसी भी बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड को कहीं पे भी आते जाते नहीं देखा है। उनसे बहस करके भी जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तब नेहल ने अगले दिन उस मुद्दे को हेड को बताना ही सही समझा। सुबह जाकर पहल करके जब नेहल ने अपनी रात की आप बीती बताई, तब उसकी किसी भी बातों पे किसी ने यकीन नहीं किया। ऊपर से सबका यही कहना था कि नेहल जिस रघु चाचा की जिक्र कर रही थी, उनका इस रेडियो स्टेशन से कोई भी वास्ता नहीं है। मीठी मासी के कहने पर नेहल ने भी उस बात का पतंगड़ बनाना छोड़ दिया।
नई नई जॉब लगी थी। इसी बीच 2 हादसों का सामना कर चुकी थी नेहल। उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये बहाना करके अगर किसी ने उसे इस रेडियो स्टेशन से बहिष्कार कर दिया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। यही सब समझा बुझाकर मीठी मासी ने नेहल को चुप्पी रखने की सलाह दी थी। खामोश रहकर ही नेहल ने मन में ठान लिया था कि अब वो इस बात की जड़ तक जाकर रहेगी। अगले दिन का शो नेहल के उस हफ्ते का आखिरी शो था। रविवार को नेहल का ऑफ डे हुआ करता था, इसलिए नेहल ने निर्णय लिया था कि इसी छुट्टी को वो अपने रघु चाचा के खोज में निकालेगी। नेहल चलते हुए शो में गाना बजाकर कॉफ़ी लाने बाहर चली जाती है। जब वो वापस आती है तो अपने रूम का डोर हैंडल पकड़ के जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो दरवाज़ा अंदर से बंद था। पर ऐसा कैसे हो सकता था? नेहल तो बाहर थी, अब उसका शो कोई और होस्ट कैसे कर सकता है? नेहल दाएं तरफ थोड़ा आगे बढ़कर अंदर झांकती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंदर कोई 23-24 साल की लड़की उसके चेयर पे बैठी हुई थी। उसने नेहल को देखते हुए एक उदासी भरी मुस्कुराहट अपने होठों पे लाकर कहा, दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आज तक सच्चे प्यार के किस्से सुनाने और उन पे चर्चा करते हुए मेरी ज़ुबान नहीं थकती थी, पर आज मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मैं उन स्वार्थी मगरूर लोगों में से हूँ जिनको सच्चे प्यार के नाम पे बस दिखावा करना आता है। मैंने एक अमीर लड़के के खातिर अपने सच्चे प्यार को रुस्वा किया, उसे ठुकराया, जिस वजह से पहले उसने मेरे लिए आत्महत्या कर ली और फिर उसके परिवार ने भी अपनी कुर्बानी दे दी। पर अब मुझे अपने आप से घृणा आती है, शर्म आती है इस तरह घुट घुट के जीने में। पश्चाताप की आग में मैं पल पल मर रही हूँ। इसलिए आज इस चलते हुए शो में ही मैं अपनी गलती स्वीकार करके खुद को खत्म कर रही हूँ। पंकज, हो सके तो अपनी रिद्धि को माफ कर देना। ये कहकर फौरन उस लड़की ने एक टैबलेट से भरी हुई शीशी उठाई और पलक झपकते ही उसे खाली करके पानी के साथ पी गई। नेहल के लाख चिल्लाकर मना करने पर भी उसने एक न सुनी। अगले कुछ पलों में ही उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और उसकी सांसें रुक जाती है। नेहल मुड़कर जैसे ही उस कमरे में जाने के लिए अपना कदम बढ़ाती है तो उसके सामने 2 साएं आ जाते हैं। गौर करने पर नेहल देख पाती है कि उनमें से एक पंकज और दूसरे रघु चाचा थे। इस हादसे के बाद नेहल को काफ़ी वक्त लगता है दोबारा से स्वाभाविक होने में। उसने मीठी मासी के कहने पर दोबारा कभी उस रेडियो स्टेशन पे काम करने का सोचा भी नहीं। कई महीनों बाद उसे आखिरकार अपने सवालों का जवाब मिल ही जाता है। दरअसल 10 साल पहले
कोई आरजे रिद्धि उसी रेडियो स्टेशन पे लेट नाइट कोई लव टॉपिक पे शो होस्ट किया करती थी। उस समय रघु नाम के सिक्योरिटी गार्ड वहाँ काम किया करते थे। उनका एक लौता बेटा था पंकज, जो उस रेडियो स्टेशन पे आया जाया करता था। पढ़ाई के खर्चे उठाने के लिए वो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब किया करता था। रिद्धि से उसकी मुलाकात उसी दौरान हुई थी। मुलाकात एक अब दोस्ती और दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई, ये उन्हें खुद भी पता नहीं चला था। फिर एक दिन वो घड़ी आई जब रिद्धि ने अचानक से पंकज से रिश्ता तोड़ने की बात कही। पंकज के गिड़गिड़ाने पर भी उसने अपना इरादा नहीं बदला। जब पंकज को उसका यूं बदल जाने का वजह पता चला तो वो गहरे सदमे में आ गया। रिद्धि का किसी अमीर लड़के के साथ शादी की बात हो रही थी और पंकज से अब वो इसीलिए पीछा छुड़ाना चाहती थी। पंकज गहरे सदमे में आ चुका था और आगे उसने उसी रेडियो स्टेशन पे मौत को गले लगा लिया था। पंकज की माँ पहले से ही बीमार थी। बेटे के मौत से दिल का दौरा पड़ने पर उनकी भी मौत हो जाती है। रघु चाचा उसी रेडियो स्टेशन के बाहर ट्रक के आगे आकर अपना जान दे देते हैं। कुछ दिनों बाद चलते हुए शो में ही आरजे रिद्धि के सुसाइड करने पर हमेशा के लिए नाइट शो ऑफ करने का फैसला किया जाता है। पर शायद दोबारा उसी प्यार की नुमाइश करते हुए नेहल ने उन भटकते हुए आत्माओं को बुलावा दे दिया था। इसलिए बार बार अपनी मौजूदगी जताते हुए नेहल को वो उस शो को बंद करने का इशारा कर रहे थे। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।